धर्म परिवर्तन को कैसे रोकें? This right here is one of the most exciting facts in our world today. Over 14,000 Indians will leave their Hindu idolatry today and embrace Jesus. उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 60 लाख लोग प्रतिवर्ष हिंदू धर्म छोड़ते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि अगर आरएसएस, इस्कॉन आदि जैसे शीर्ष संगठन इन पर नियंत्रण के लिए आगे आते हैं तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है और इससे उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इस प्रकार उन्हें नियंत्रित करने के लिए हमें अपने छोटे संगठनों को आगे आने का अनुरोध करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया छोटे संगठनों को कवर करने की अनदेखी करता है क्योंकि इसके बाद छोटे संगठन को अंतर्राष्ट्रीय कवरेज मिलने पर उच्च लोकप्रियता मिलती है। हमारे पास कई छोटे संगठन हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ काम किया है, लेकिन वे फंड की समस्याओं के कारण बहुत सक्रिय नहीं हैं। अगर हम उनकी फंड की समस्या को हल करते हैं तो वे बहुत सक्रिय हो सकते हैं और वे अपनी गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। क्या हो अगर हम एक शक्तिशाली केंद्रीय हिंदू ट्रस्ट बनाते हैं और जब कोई भी हिंदू धर्म की सेवा करना चाहता है तो वे केंद्रीय हिंदू ट्रस्ट से धन की मांग कर सकते हैं और ट्रस्ट उनकी मांग की समीक्षा करता है। यदि ठीक पाया जाता है तो धन उन्हें दें, अन्यथा नहीं। अगर हम शुरू करते हैं तो हमें लोगों में नाटकीय वृद्धि देखने को मिलेगी जो हिंदू धर्म की सेवा के लिए आगे आएंगे और इस तरह हम लोगों के धर्मांतरण को रोक पाएंगे। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसे रोकने का एकमात्र तरीका यही है, अन्यथा हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हम केंद्रीय हिंदू ट्रस्ट कैसे बना सकते हैं? केंद्रीय हिंदू ट्रस्ट के गठन के लिए पहला कदम कौन उठा सकता है? भाजपा को हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष लोगों से एक समिति का गठन करना चाहिए। समिति प्रत्येक शीर्ष 5 हिंदू संगठनों आरएसएस, पीएचपी, इस्कॉन, टेम्पल आदि से एक प्रतिनिधि लेती है और फिर एक नया ट्रस्ट बनाती है और इसे केंद्रीय हिंदू ट्रस्ट कहती है। और इन संगठनों को केंद्रीय हिंदू ट्रस्ट को अपना 20% दान देने के लिए कहें। फिर केंद्रीय हिंदू ट्रस्ट काम करना शुरू करता है और फिर अन्य संगठनों से बात करेगा और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए कहेगा। कुछ और सवालों के जवाब देते हैं। बीजेपी ही क्यों? कोई और संगठन क्यों नहीं? कोई भी संगठन कदम उठा सकता है क्योंकि बीजेपी हमेशा हिंदू वोटों का उपयोग करती है और अगर उन्हें भविष्य में हिंदू के समर्थन की आवश्यकता होती है तो उन्हें हिंदू को शक्तिशाली बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। क्योंकि यदि आप हिंदू की मदद करेंगे तो हिंदू आपकी मदद करेगा। आरएसएस के तहत कोई अन्य संगठन क्यों काम करता है? यह गलत पॉइंट है क्योंकि केंद्रीय हिंदू ट्रस्ट आरएसएस नहीं है। यह एक पूर्ण पृथक ट्रस्ट है और इसके लिए 5 संगठनों द्वारा गठन किया जाएगा और जब भी इसे एक बड़े निर्णय की आवश्यकता होगी 5 सदस्य वोट करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। लेकिन जब एक नया सदस्य ज्वाइन करें तो इसमें 6 सदस्य होंगे और फिर निर्णय के समय 6 सदस्य भाग लेंगे और इस तरह से उनके सदस्य बढ़ते रहेंगे और उनकी शक्ति केंद्रीय ट्रस्ट में बराबर और साझा होगी। इसका मतलब है कि प्रत्येक सदस्य के पास केंद्रीय हिंदू ट्रस्ट में समान और साझा शक्ति होगी। शीर्ष 5 सदस्यों में वीटो की शक्ति हो सकती है, लेकिन अन्य शक्तियां किसी भी अन्य संगठन की तरह ही होंगी। इन संगठनों को उन्हें अपना फंड क्यों देना चाहिए? अगर किसी को धन की आवश्यकता है तो उन्हें खुद को ढूंढना चाहिए। हाँ, आप सही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हिंदू मजबूत हुआ तो ये संगठन और भी मजबूत बनेंगे। इसलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इन संगठनों का हिस्सा नहीं है और वह हिंदू की सेवा करना चाहता है, उन्हें धन देना चाहिए क्योंकि अंत में उन्हें भी लाभ होगा। केंद्रीय हिंदू ट्रस्ट फंड के उपयोग को सत्यापित कर सकता है और उसके बाद ही जारी कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा
हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक नए व्यक्ति के लिए धन एकत्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सत्यापित संगठन के लिए धन एकत्रित करना आसान है। इस तरह एक नया व्यक्ति केवल हिंदू धर्म की सेवा पर ध्यान केंद्रित करेगा, न कि धन के पीछे चलने के लिए। और हम नकली हिंदू योद्धाओं का नियंत्रण करने में भी सक्षम हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कुछ लोग फंड संग्रह में विशेषज्ञ हैं और कुछ लोग सेवारत हिंदू धर्म के विशेषज्ञ हैं। हमें उनकी विशेषज्ञता पर काम करने के लिए उनकी मदद करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी एक समान उद्देश्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हमें निम्नलिखित बिंदुओं को समझने की आवश्यकता है। अगर हम इसमें सफल होते हैं तो भाजपा भविष्य के सभी चुनाव जीत जाएगी। बाजीराव पेशवा ने सभी युद्ध जीते, लेकिन फिर भी भारत कमजोर रहा। लेकिन जब सरदार पटेल ने गणतंत्र भारत बनाया तो मजबूत हो गए। गणतंत्र भारत के गठन में कई राज्यों ने गठन का विरोध किया। इसी तरह कई संगठन सेंट्रल हिंदू ट्रस्ट के गठन का विरोध करेंगे। इस अवधारणा को लागू करने के लिए हमें ऐसा करने की आवश्यकता है। इसमें हमें एक वीडियो बनाने की आवश्यकता है और इसमें हम कहेंगे, मैं संगठन के साथ सभी संबंध तोड़ रहा हूं और मैं एक बार फिर जुड़ूंगा जब संगठन केंद्रीय हिंदू ट्रस्ट का गठन करेगा। और कम से कम 50 लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहें। अगर हम बिहार चुनाव से पहले सेंट्रल हिंदू ट्रस्ट को स्थापित करने में सफल हो जाते हैं तो हम 2024 का लोकसभा चुनाव आसानी से जीत सकते हैं, अन्यथा बीजेपी नहीं जीत सकती है। और अगर हम हार जाते हैं तो राम मंदिर और कई चीज़ों को बचाना लगभग असंभव हो जाएगा। यदि आप समर्थन करते हैं तो कृपया इस वीडियो को डाउनलोड करें और अपने व्हाट्सएप समूहों पर साझा करें और हमारे हैशटैग सेंट्रल हिंदू ट्रस्ट, #हिंदू ट्रस्ट, #नो कन्वर्जन पर ट्वीट करें। कृपया टिप्पणी में भी लिखें, हम आपका समर्थन करते हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दें। हम इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे।